नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कॉलेज सभी ऑफलाइन हो गए हैं और क्लासेस जो है वो ऑफलाइन कॉलेज में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वे लोग सभी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स किसी वजह से, हो सकता है आर्थिक की वजह से या अन्य कारणों की वजह से नहीं आ पाए हैं और वे क्लास में जो भी कुछ मिल रहा है, जो भी कुछ सिखाया जा रहा है, उसका फ़ायदा आप नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके लिए कुछ हम प्रयास करेंगे कि आपको एक्स्ट्रा, चूँकि क्लासेस होने के बाद है ना बहुत कम ही समय मिल पाते हैं, तो इसलिए समय निकाल करके आपके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण, जो आपके कैरियर के दृष्टिकोण से, आपके सेमेस्टर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसके बारे में हम वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग निश्चित रूप से क्लास आया कीजिए। डेली नहीं हो पाता है, जो बच्चे बहुत दूर के हैं डेली नहीं हो पाता है, फिर वो इस सप्ताह में समय निकालिए, 1-2 दिन 3 दिन इस तरह से कीजिए और आना चाहिए। क्लासेस में आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये वीडियो हमारे यूजी पीजी सभी के लिए काम की चीज़ हैं, क्योंकि हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक किसी आप सेमेस्टर को जोड़ कर नहीं देखिए, बल्कि आप कुछ जानने के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए, कुछ समझने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, खासकर आप देखे होंगे कोई भी परीक्षा चल जाइए, जेएसएससी दीजिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही वहाँ पूछे जाएंगे। तो कुछ एनसीईआरटी का बहुत इम्पोर्टेंट आप सभी के टॉपिक के लिए है, उसके विषय में हम आज देखेंगे। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो आपको बहुत सिविल सर्विसेज में और एन कॉम्पिटिशन में भी पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है क्लासेस का। उसमें है कि कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध कला के लिए, कौन सा स्थान बौद्ध कला के लिए, चाहे बौद्ध का महान केंद्र था। प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कंडिफेसिस ने किया था, आप सभी को जानते हैं। और कुषाण वंश के महान शासक हुए हैं कनिष्क, है ना, जिन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रसिद्ध दिया। उन्हीं के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन है ना जम्मू कश्मीर में किया था, कुंडलग्राम में किया गया था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है छोटा छोटा चीज़ है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्थल जो है बौद्ध केंद्रों के लिए प्रसिद्ध थे। जिसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नागार्जुन कोंड, बी अमरावती, सी विदिशा और डी में ए और बी दोनों। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सोचिएगा भी कि इसका उत्तर जो है वो आपका क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर ए और बी दोनों, इसका मतलब डी वाला आपका सही है। थोड़ा सा इसको मैं देखने का प्रयास करता हूँ, ये क्या है। बौद्ध केंद्र मतलब क्या समझे, जहाँ बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया गया, बौद्ध का कला देखने को मिलता है, संस्कृति देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कुछ स्थल में आपको भगवान बुद्ध का बहुत ज़्यादा मूर्ति देखने को मिले, कुछ वैसा चित्रकारी देखने को मिले, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंड और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र बन गए, जहाँ बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित किए गए। प्यारे स्टूडेंट, आप जानते हो कि यदि हमको बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में हमको जानना है तो हम किसकी सहायता से जान सकते हैं, तो जातक ग्रंथों की सहायता से हम जान सकते हैं। तो ये जो है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड अमरावती जो है बौद्ध कला के महान केंद्र बन गए, जहां बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन पटचित्र निम्नलिखित में से कौन से स्थान से पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 गया, ऑप्शन नंबर 2 यानी पहला गया, दूसरा सांची, तीसरा भरहुत, चौथा वैशाली। अब इसको कूट में दिया गया है कि ए में 1 और 2, बी में 2 3, सी में 1 2 3, डी में 1 2 3 4।
प्यारे स्टूडेंट, इसका उत्तर 1, 2, 3 होगा। गया, सांची, भरहुत। बौद्ध धर्म से संबंधित पुराने पटचित्र गया, सांची और भरहुत में पाए गए। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो खारवेल है, ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन है, ऑप्शन नंबर डी है मीनांदर। तो सब लोग जानते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत फेमस है, इसीलिए इसका आंसर होगा रुद्रदामन। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि मध्य एशिया से आए विदेशी शासकों ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण संपोषण किया। संस्कृत काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन द्वारा निर्मित काठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग 150 है, ठीक है, 150 ईस्वी है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे है कि सातवाहन है ना, सातवाहन राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इन लोगों ने कन्नौजों को पराजित कर मध्य भारत पर सत्ता स्थापित की। दूसरा है इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित हुआ। तीसरा है इनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कन्नौज थे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें जो कथन है 1 और 2, इन लोगों ने कन्नौजों को पराजित कर मध्य भारत में सत्ता स्थापित की, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हो कन्नौज वंश के संस्थापक वसुदेव थे, जिनको पराजित करके जो है वो जो है सो शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, सभी लोगों को पता है। और दूसरा है कि इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित हुआ था, ये भी सही है। सातवाहन शासकों ने, आप सभी जानते हैं, कन्नौजों को पराजित करके मध्य भारत और दक्कन में सत्ता स्थापित की, बिल्कुल सही है। आरंभिक सातवाहन शासकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र में था, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। उन्होंने अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सातवाहन राज्य का विस्तार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में था। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शक थे, न कि कन्नौज। सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जो कोई थे तो शक थे। शकों का राज्य दक्कन और पश्चिमी भारत में स्थापित हुआ। प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं कि सातवाहन राज्य के उदय में सहायक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लोहे का फाल का प्रयोग, दूसरा है धान रोपण विधि, तीसरा है नगरीकरण और चौथा है लेखन कला। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये चारों जो है वो बिल्कुल सही है। सातवाहन राज्य का उदय ऊपरी गोदावरी घाटी में हुआ था, वहां पर लोहे का फाल का प्रयोग, धान रोपण विधि से धान का प्रचुर उत्पादन होता था। नगरीकरण में अमरावती और नागार्जुनकोंड प्रमुख नगर तथा लेखन कला आदि सातवाहन राज्य के उदय की विशेषता है। तो ये जितना भी कथन था वो बिल्कुल सही था। लोहे के फाल का भी प्रयोग हुआ, धान रोपण की विधि भी हुआ, नगरीकरण भी हुआ, लेखन कला का भी विकास हुआ। प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा करते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा। क्या कहा? एकमात्र ब्राह्मण कहा। और दूसरा है कि उसने क्षारात वंश के शासक रुद्रदामन को हराया। तीसरा है उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो इसका उत्तर जो है 1 और 3 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को फिर से स्थापित किया। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा था। ये कथन बिल्कुल सही है।
उसने क्षारात वंश के शासक नहपान को हराया था। उल्लेखनीय है कि नहपान के 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक के पास मिले हैं। उन पर सातवाहन राजा फिर से ढलाए जाने का चिन्ह है। उसके समय में शासन उत्तर से मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वशिष्ठ पुत्र पुलमामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उसने प्रतिष्ठान को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया। दूसरा है वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ। प्यारे स्टूडेंट्स, ये दोनों कथन सही है। इसके काल में सातवाहन साम्राज्य की राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान बनी। सौराष्ट्र, इसका मतलब काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने उसे 2 बार जो है सो पराजित किया। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आप सभी जानते हैं कि किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कई बार सिविल सेवा परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रशासक गौलमिक कहलाता था? प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे यूजी पीजी जो भी हैं, सेमेस्टर 2 के बच्चे, सेमेस्टर 1 के बच्चे, सेमेस्टर 5 के बच्चे, यदि आप इतिहास का स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से जानना चाहिए, समझना चाहिए। कोई ना कोई कंपटीशन में, कोई ना कोई क्लास में आपको निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा में सारा काम करेगा। तो गौलमिक कहलाता था। निम्नलिखित में किसका प्रशासक गौलमिक कहलाता था? ऑप्शन नंबर ए प्रांत, ऑप्शन नंबर बी याहार, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सेना। तो ग्रामीण क्षेत्र। गौलमिक जो है ग्राम का प्रधान कहलाता था। इसे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम सौंपा जाता था। या एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। वो ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करते थे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। दूसरा है नागार्जुन कोंड और अमरावती सातवाहन शासन काल में महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र बन गए थे। प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका दोनों कथन बिल्कुल सही है कि सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था, द्वितीय श्रेणी का महाभोज तथा तृतीय श्रेणी का जो है सो सेनापति कहलाता था। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंड और अमरावती नगर सातवाहन के शासन में तथा विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन काल में बौद्ध संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में आप इसको आंसर ही केवल आपको बताने का प्रयास करूंगा। अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित शासकों में किनका उल्लेख मिलता है? प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपका चोल का भी मिलता है, पांडे का भी मिलता है, चेर का भी मिलता है, अशोक का अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? तो इसका उत्तर होगा पांडे। पांडे राजाओं ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे। उल्लेखनीय है कि यह राज्य रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ की स्थिति में थे, जिससे वह धनवान और समृद्ध था। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरियूर प्रसिद्ध था। उरियूर किस लिए प्रसिद्ध था प्यारे स्टूडेंट? तो प्राचीन काल में सूती कपड़ा के लिए बहुत ही फेमस थे। ठीक है, तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए बस इतना। जो भी बच्चे देखिए क्लास आज नहीं आए थे लेकिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जो है सो अपना रोल नंबर आप निश्चित रूप से दीजिएगा और क्लास किया कीजिए, क्योंकि 75% यदि आपका अटेंडेंस नहीं होता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच सभी को।